ओम शांति। मेरे मीठे बच्चे, आज बाबा बोले मीठे बच्चे, बाप, टीचर और सतगुरु, ये 3 अक्षर याद करो तो अनेक विशेषताएं आ जाएंगी। तो आज मेरे मीठे बाबा बोले बाप के रूप में हमें बाप से प्यार लेना है। बाप हमें बाप के रूप में प्यार भी देते हैं और बाबा हमें टीचर के रूप में पढ़ाते भी हैं। हमें इतना सुंदर पढ़ाई पढ़ाते हैं जो हम देवी देवता बन जाते हैं और सतगुरु के रूप में हमारी पालना करते हैं। तो आज बाप बोले अगर तीनों रूपों में याद करोगे तो अनेक विशेषताएं आ जाएंगी। यानी कि बाबा, मेरे मीठे बाबा विशेषताओं के सागर हैं, तो हम भी विशेषताओं से संपन्न बन जाएंगे। तो आज मेरे मीठे बाबा ने प्रश्न में दिया है, किन बच्चों के हर कदम में पद्मों की कमाई जमा होती रहती है। तो आज मेरे मीठे बाबा ने उत्तर में दिया, जो अपना हर कदम सर्विस में बढ़ाते रहते हैं वही पद्मों की कमाई जमा करते हैं। जो बच्चे हर समय बाप की सेवा में, बाप की सेवा अर्थ प्लान बनाते हैं, सतयुग के आने की प्लानिंग कर रहे हैं, कैसे हम जल्दी पवित्र बने और फिर से वो सुंदर दुनिया में जाएं। तो बाबा ने कहा जो बच्चे ऐसी प्लानिंग करते हैं तो उनके हर कदमों में पद्मों की कमाई जमा होती है। अगर बाबा की सर्विस में कदम नहीं उठाएंगे तो पद्म कैसे जमा होंगे? अगर बाबा की सर्विस में कदम नहीं उठाएंगे, बाबा कहते हैं, बाबा बोले मेरी सर्विस में हमेशा आगे बढ़ते रहो। सर्विस ही कदम में पद्म करवा, बाबा ने कहा सर्विस ही कदम में पद्म जमा कराती है, इसी से ही पद्मपति बनते हो। तो आज मेरे मीठे बाबा बोले कि सर्विस ही क्या आधार है? पद्मपति बनने का आधार है। तो इसलिए मीठे बाबे, प्यारे बाबा की याद में रहना है और बाबा की सेवा करते, बाबा की याद सबको दिलाना है। आज मेरे मीठे बाबा ने दूसरा प्रश्न दिया है, किस राज को जानने के कारण तुम बच्चे सभी के कल्याणकारी बनते हो? तुम बच्चे किस राज के जानने के कारण सभी के कल्याणकारी बनते हो? तो आज मेरे मीठे बाबा ने उत्तर में दिया, बाबा ने हम बच्चों को यह राज समझाया है कि सभी की ये एक ही हट्टी है, ये दुकान सारे विश्व की है, जाएंगे कहाँ? प्यारों को आना तो यहीं है, मीठे बच्चों को आना तो यहीं है, यहाँ सबको आना ही है। ये बहुत गुह्य राज है। इस राज को जानने वाले बच्चे ही सबके कल्याणकारी बनते हैं। जो इस राज को जानते हैं कि अब ये एक ही दुकान ऐसी है जो सबसे अच्छी दुकान है, सबसे अच्छा माल मिलता है, सबसे फ्री में मिलता है, मुफ्त में मिलता है, ये दुकान है एक ही बड़ी दुकान। कौन सी? ईश्वरीय दुकान, राजयोग की दुकान, मेडिटेशन करने की दुकान। तो इस दुकान पे आओगे तो सबसे फ्री में, सबसे अच्छा, सबसे मुफ्त में माल मिलेगा। बहुत ही अनंत अच्छी फ्री वाली सस्ती दुकान है ये कौन सी दुकान है? इसका नाम है शिव बाबा की दुकान, इसका नाम है ईश्वरीय दुकान, इसका नाम है ओम शांति की दुकान। ओम शांति। रूहानी बाप के रूहानी बच्चे तो ये जानते होंगे कि बाबा हमारा बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी हैं। बच्चे जानते हैं, जानते हुए भी घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। यहाँ जो बैठे हैं वे जानते तो होंगे ना, परंतु भूल जाते हैं। दुनिया वाले तो बिल्कुल जानते ही नहीं हैं। बाप कहते हैं ये सिर्फ 3 अक्षर भी याद रहे तो बहुत सर्विस कर सकते हैं। कौन से? बाप, टीचर, सतगुरु। बाप हमें पिता के रूप में पालना दे रहे हैं, हमें पिता के रूप में हमारा ध्यान रखते हैं, हमारी रक्षा करते हैं, और टीचर के रूप में ज्ञान दे रहे हैं और सतगुरु के रूप में पालना कर रहे हैं। तो प्रदर्शनी अथवा म्यूजियम में बाबा ने कहा तुम्हारे पास बहुत आते हैं, घर में भी मित्र संबंधी आदि बहुत आते हैं, कोई भी आए तो समझाना है क्या कि जिसको भगवान कहा जाता है वे बाबा भी हैं, टीचर भी हैं और सतगुरु भी हैं। यह याद हो तो ठीक है और कोई याद न आए और कोई को तो ऐसे कह ना सकें। तुम बच्चे जानते हो हमारा बाबा बापा भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है। कितना सहज है, परंतु कोई
कोई तो ऐसी पत्थर बुद्धि है जो ये 3 अक्षर भी बुद्धि में धारण नहीं कर सकते। बाबा ने कहा कोई कोई तो इतने अनंत अखंड अच्छी बुद्धि वाले हैं ये 3 अक्षर भी याद कर सकते हैं। बाबा कहते हैं हम भूल जाते हैं, बाबा हमको मनुष्य से देवता बनाते हैं, क्योंकि बेहद के बाप हैं ना, बेहद के बाप हैं तो ज़रूर बेहद का ही वर्षा देंगे। बेहद का वर्षा है देवताओं के पास। बाबा कहते हैं इतना सिर्फ याद करो तो घर में बहुत सर्विस कर सकते हैं, परंतु यह भी भूल जाने के कारण किसको बता नहीं सकते क्या कि बाबा बाप भी हैं, टीचर भी है, सतगुरु भी है, बाबा हमारे सब कुछ हैं। बाबा कहते हैं घड़ी घड़ी भूल जाते हैं क्योंकि सारे कल्प के भूले हुए हैं ना। बाबा ने कहा सारे कल्प के भूले हुए हैं। अब बाप बैठ समझाते हैं क्या वास्तव में ये ज्ञान बड़ा सिंपल है। बाबा ने कहा यह ज्ञान कैसा, बहुत सिंपल है। तो बाबा कहते हैं बाकी याद की यात्रा से संपूर्ण बनना है, इसमें है मेहनत। बाबा हमारा बाप भी है, शिक्षा भी देते हैं। बाबा कहते हैं बाप हमें वर्षा भी देते हैं, पवित्र भी बनाते हैं। बाबा हमें वर्षा भी दे रहे हैं, शिक्षा भी दे रहे हैं, पवित्र भी बना रहे हैं। तो बाबा ऐसे मेरे मीठे प्यारे बाबा हैं जो मीठा मीठा भी बनाते हैं। पतित पावन भी मेरे बाबा ही हैं। सिर्फ कहते सबको यही कहो कि मुझे याद करो। बाबा की सर्विस में जरा भी कदम उठा तो बाबा ने कहा पदम होंगे। अगर बाबा की सर्विस में जरा भी कदम उठाते हैं तो पद्मों की कमाई है। पदमपति तो सर्विस से ही बन सकते हैं, सर्विस ही कदम में पदम ले आती है। सर्विस के लिए बच्चे कहाँ से कहाँ भागते रहते हैं, कितने कदम उठाए जाते हैं, पदम तो उन्हों को मिलेगा ना। यह भी बुद्धि कहती है पहले शूद्र को ब्राह्मण बनाना पड़े। ब्राह्मण नहीं बनाएंगे तो क्या बनेंगे, सर्विस तो चाहिए ना। बाबा कहते हैं मेरे मीठे बाबा कहते हैं सर्विस तो चाहिए ना। बच्चों को सर्विस का समाचार भी इसलिए सुनाया जाता है कि टेम्पटेशन है। सर्विस से बाबा कहते हैं सर्विस से ही पदम मिलते हैं। बाबा ने कहा सर्विस से ही पदम मिलते हैं। सिर्फ एक बाप की ही बात सुनाओ जो और कोई नहीं जानते। बाबा ने कहा एक बाप की बात सुनाओ जिस बाप को कोई भी नहीं जानते। वो बाप कौन से हैं, वो बाप है मेरे प्यारे पिता परमात्मा ईश्वर भगवान। तो बेहद के बाप को ही अब हमें याद करना है। जो सारी दुनिया का बाप है वह कौन है, वो है भगवान परमात्मा। तो बाबा कहते हैं परंतु बाप को किसी को पता भी नहीं है, सिर्फ एक ही गॉड फादर कहते रहते हैं। वह टीचर है, यह तो कोई की बुद्धि में नहीं होगा। स्टूडेंट की बुद्धि में हमेशा टीचर याद रहता है ना। तो बाबा कहते हैं जो पूरी रीति नहीं पढ़ते उनको अनपढ़ा कहा जाता है। जो पूरी रीति नहीं पढ़ते उन्हें क्या कहा जाता है, अनपढ़ा। तो बाबा कहते हैं हर्जा नहीं है। बाप आते ही एक धर्म की स्थापना करने हैं, ब्रह्मा द्वारा करते हैं, परंतु कुछ लोग समझते भी नहीं। ईश्वर अगर कभी ना आया हुआ होता तो बुलाते, अगर ईश्वर नहीं आया होता तो बुलाते कि हे लिबरेटर आओ, आकर के हमें पावन बनाओ। जबकि पतित पावन बाप को याद करते हैं। बाबा ने कहा किसको याद करते हैं, पतित पावन बाप को याद करते हैं। फिर शास्त्र क्यों पढ़ते हैं, बाबा कहते हैं तीर्थों पर भी क्यों जाते हैं। तो बाबा ने कहा वहाँ बैठे हैं ना बाबा, कोई जानते भी नहीं कि पतित पावन ईश्वर है, ये गंगा है। गंगा में स्नान करने से तो पावन हो नहीं सकते, क्योंकि पावन तो केवल एक ही शिव बाबा बना सकते हैं। स्वर्ग में कोई कैसे जा सकते हैं, जन्म तो यहीं लेना है ना। बाबा कहते हैं नई दुनिया और पुरानी दुनिया में फ़र्क तो है ना, तो इसको सतयुग थोड़े ही कहेंगे, अब तो कलयुग है ना। तो मनुष्य को तो बिल्कुल पत्थर बुद्धि है, जहाँ थोड़ा सुख देखते हैं तो स्वर्ग समझ लेते हैं। तो बाबा ने कहा ये बाप ही समझाते हैं। बाप कोई गाली नहीं देते, बाप शिक्षा भी देते हैं, सबकी सदगति भी देते हैं। भगवान बाप है तो बाप से जरूर कुछ मिलना चाहिए। बाबा अक्सर भी ऐसा है, सबकी सदगति भी देते हैं। भगवान बाप है तो बाप से जरूर कुछ मिलना चाहिए। बाबा कहते हैं बाबा अक्सर भी ऐसा है जो उनसे बरसे की खुशबू ज़रूर आती है। आज बाबा ने कहा बरसा अक्सर कैसा है कि जो उनसे बरसे की खुशबू आती है। किससे खुशबू आ रही है, मेरे मीठे बाबा से, मेरे प्यारे पिता परमात्मा से खुशबू आ रही है। किसकी, वो हमें प्रॉपर्टी दे रहे हैं, उसकी खुशबू आ रही है। आज बाबा ने बताया कि बाबा से बरसे की भी खुशबू आ रही है। प्राप्ति जो कराते हैं उस प्राप्ति में से भी खुशबू है, यानी कि इतना आनंद है, इतनी खुशी है।
तो बाबा कहते हैं अंतर्मुख को विचार करना है कि बाप ठीक कहते हैं। गुरु के पास कोई जायदाद होती नहीं, वह खुद ही घर बार, बाबा ने कहा, छोड़ते हैं। तुमने संन्यास किया है विकारों का, वह तो कह देते हैं हमने घर बार छोड़ा। तुम कहते हो हम सारी दुनिया के विकारों का संन्यास करते हैं। नई दुनिया में जाना कितना सहज है, हम संन्यास करते हैं सारी पुरानी सृष्टि का, तमो प्रधान दुनिया का। सतयुग है नई दुनिया, यह भी जानते हो नई दुनिया थी ज़रूर। सब गाते हैं स्वर्ग कहा ही जाता है नई दुनिया को, परंतु वो लोग सिर्फ कहने मात्र कह देते हैं, समझ कुछ नहीं है। तो बाप बच्चों को कहते हैं सिर्फ ये विचार करो, बाबा हमारा बाप भी है, शिक्षक भी है और सतगुरु भी है, सबको ले जाएंगे। अक्सर ही दो हैं, मन मनाभाव, इसमें सब आ जाता है, परंतु यह भी भूल जाते हैं ना। पता नहीं बुद्धि में क्या क्या याद रहता है। नहीं तो रोज लिख कर दो कि इतना समय हम किस अवस्था में बैठे थे। तो बाबा ने कहा रोज लिख कर के दो कि मुझे कितना याद करा, किस अवस्था में बैठे, कितना योग लगाया, कितना मेडिटेशन करा, कितनी खुशबू मिली, कितनी सतयुग में गए, कितने मीठे मीठे स्वीट साइलेंस होम में गए। तो बाबा को लिख कर चाट दो। मेरे बाबा पूछ रहे हैं आज मीठे बाबा के मीठे मीठे बच्चों, मुझसे मीठी मीठी बातें करते रहो। तो आज मेरे मीठे बाबा ने कहा तुम बैठे हो बाप, टीचर, सतगुरु के सामने, तो वही याद आने चाहिए। स्टूडेंट को टीचर ही याद आएंगे ना, परंतु यहाँ माया है, एकदम माथा ही मूंड लेती है माया, सारा राज्य भागे ही ले लेती है, तुमको पता ही नहीं पड़ता। आए थे तो बरसा मिलना, बाबा ने कहा बरसा लेने आए थे तो मिलता कुछ भी नहीं, ऐसे भी कहेंगे ना। फिर स्वर्ग में तो जाएंगे ना, यहाँ तो बैठे हैं ना, समझते हैं स्वर्ग में जाना है, फिर क्या भी बने। बाबा ने कहा ऐसे नहीं, वे तो पढ़ाई नहीं हुई ना, थोड़ा भी सुना तो उसका फल मिल जाता है। बाबा ने कहा पढ़ो 100% तो 100% ऊँचे बनेंगे। पढ़ाई से तो बड़ी स्कॉलरशिप भी मिलती है, वाह। बाप से ऊंच पद पाना है तो पुरुषार्थ करना पड़े। बाबा ने कहा अगर पहले नंबर में जाना है तो बाप जैसा बनना पड़े, हमेशा निरंतर बाप के समीप रहना पड़े। तो बाबा कहते हैं पढ़ाई याद होगी तो 84 का चक्कर भी याद आ जाएगा। यहाँ बैठने से सब याद आने चाहिए ना, परंतु यह भी याद आते नहीं है। अगर याद आए तो किसको सुनाएंगे भी। बाबा ने कहा चित्र तो सबके पास है ना, शिव के चित्र पर तुम कोई को सुनाएंगे तो कभी गुस्सा भी नहीं करेंगे। बोलो आओ तो हम आपको बताएं कि शिव बेहद का बाप है ना। क्या बताएं कि शिव बेहद के बाप है, इनके साथ आपका क्या संबंध है। ऐसे फालतू चित्र तो नहीं होंगे ना। शिव के लिए जोर कहेंगे कि ये भगवान है, शिव के लिए क्या कहेंगे कि ये भगवान है। भगवान तो निराकार ही होते हैं ना, उनको बाप कहा जाता है। वे शिक्षा भी देते हैं। कौन शिक्षा देते हैं? मेरे प्यारे पिता परमात्मा। तुम्हारी आत्मा शिक्षा लेती है, आत्मा ही सब कुछ करती है ना। टीचर भी आत्मा ही बनती है, बाप भी इस रत्न पर आकर पढ़ाते हैं, सतयुग की स्थापना कराते हैं। वहाँ कलयुग का नाम निशान नहीं रहता। मनुष्य कहाँ से आएंगे? सर्विसेबल बच्चों को सारा दिन ख्यालात चलते रहने चाहिए। सर्विस नहीं करते तो समझ जाता है कि बुद्धि ही नहीं चलती। सर्विस नहीं करते तो बाबा ने कहा समझ जाता है इनकी बुद्धि ज्ञान में चलती नहीं है। जैसे बुद्धू बैठे हैं बाप को समझ ही नहीं सकते। पतित पावन बाप को याद करने से ही वर्षा मिलेगा। याद करते करते मरेंगे तो बाप की सब मिलकियत मिल जाएगी। अगर बाबा की याद करते करते मरेंगे तो सारी प्रॉपर्टी हमारी हो जाएगी बाबा की। बेहद के बाप की मिलकियत है स्वर्ग। बाबा कितनी मिलकियत दे रहा है? वो कोई लाख करोड़ अरब खरब पदम नहीं दे रहा। वो कितनी दे रहा? अथाह गुना प्रॉपर्टी, अनलिमिटेड प्रॉपर्टी, जिसकी कोई गिनती भी नहीं कर सकते। तो बच्चों के पास बैज भी हैं, घर में मित्र संबंधी आदि तो बहुत आते हैं, कोई मरता है तो भी बहुत आते हैं। उन्हों की भी तुम बहुत अच्छी सर्विस कर सकते हो। शिव बाबा का चित्र तो बहुत अच्छा है। बाबा ने कहा भल बड़ा ही रख दो, इसमें कोई कुछ भी नहीं कहेंगे। ऐसे नहीं कहेंगे कि ये ब्रह्मा है, यह है गुप्त। तुम गुप्त भी समझा सकते हो। सिर्फ शिव का चित्र रख दो और सब चित्र उठा दो। ये शिव बाबा बाप भी है, टीचर भी है, सदगुरु भी हैं। ये आते ही हैं नई दुनिया स्थापन करने और संगम पर ही आते हैं। यह ज्ञान तो बुद्धि में है ना। बोलो शिव बाबा को याद करो और किसी को याद नहीं करो।
शिव बाबा पतित पावन है ना, वह कहते हैं मुझे याद करो तो तुम मेरे साथ आकर मिलेंगे, तुम गुप्त सर्विस कर सकते हो। ये लक्ष्मी नारायण, बाबा ने कहा ये पूछो कि लक्ष्मी नारायण कैसे बने। बाबा ने कहा इस नॉलेज से ही ऐसे बने। कहेंगे शिव बाबा निराकार है, वह कैसे आते हैं? अरे तुम्हारी आत्मा भी तो निराकार है, वह कैसे आती है? वह आती है ऊपर से, पाठ बजाने आती है। यह भी बाप आकर समझाते हैं। बैल पर तो आ न सके, कई लोग कहते हैं बैल पर भगवान जी आए। भैया बैल पर नहीं आते, ब्रह्मा बाबा के तन में आए। बोलेंगे कैसे? साधारण बूढ़े तन में बाबा आते हैं, लेकिन उन्हें ही बैल बता दिया है, यानी कि भागीरथ हैं वो नंदीगढ़। समझाने की बड़ी युक्ति चाहिए। नंदीगढ़ है तो इसलिए नंदी बना दिया ब्रह्मा बाबा को। कोई कहते हैं तो भक्ति नहीं करते हो, बोलो हम तो सब कुछ करते हैं। युक्ति से चलना होता है, किसको उठाने के लिए सोचना चाहिए, क्या युक्ति रचें। बाबा ने कहा कोई अगर ज्ञान में नहीं चल रहा, चलता हुआ अगर डाउन हो जाता है तो वहाँ जा कर के ज्ञान के छींटे डालने हैं, उनको उठाना चाहिए। तो बाबा ने आज से इस सर्विस के लिए कहा कि उन पर ज्ञान के शांति के, पवित्रता के, सुख के, उनको उठाओ, जा कर जगाओ, वहाँ चक्कर लगाओ। कोई को नाराज भी नहीं करना है, गृहस्थ व्यवहार में जाते सिर्फ पवित्र बनना है। तुम कहते हो बाबा सर्विस नहीं मिलती है, अरे सर्विस तो बहुत कर सकते हैं ना। गंगा जी पर जाकर बैठ जाओ, बोलो ये पानी में स्नान करने से क्या होगा? आज बाबा ने कहा गंगा जी पर जाकर बैठ जाओ। बोला ये पानी में स्नान क्यों करते हो? तो बाबा ने कहा कुछ समझ भी लेंगे, कुछ कहेंगे भैया हमारे इसको ये तो हमारी पावन बना रही है। लेकिन क्या पावन बन जाएंगे? तुम तो भगवान को कहते हो हे पतित पावन आओ, आकर पावन बनाओ, फिर वह पतित पावन है। यह ऐसी नदियाँ तो ढेर है ना। बाप पतित पावन तो एक ही है, ये पानी की नदियाँ तो सदैव हैं ही। बाप को तो पावन बनाने के लिए आना पड़ता है, आते भी पुरुषोत्तम संगम युग पर आकर पावन बनाते हैं ना। वहाँ कोई पतित होता नहीं है, नाम ये स्वर्ग, नई दुनिया, अभी तो है पुरानी दुनिया। इस संगम युग का तुमको पता भी नहीं है और ना ही और कोई समझा भी सकते। बाप तो अनेक प्रकार की सर्विस की युक्तियाँ बताते रहते हैं। बुद्धि भी ना बनो, आज बाबा ने कहा बुद्धू ना बनो। कहते हैं ना अमरनाथ पर भी कबूतर होते हैं जिस पिजन पैगाम पहुंचाते हैं, ऐसे नहीं परमात्मा का पैगाम ऊपर से कबूतर लाएंगे क्या? भाई भगवान का पैगाम, मेरे मीठे बाबा इतना बड़ा एवर प्योर बाबा है और सारी दुनिया को अथाह सुख शांति की दुनिया में ले जाने का काम कर रहे हैं। पैराडाइज रच रहे, अनंत सुखों वाली गोल्डन भारत रच रहे हैं, तो कबूतर थोड़ी ला करके बनाएगा? नहीं, और ब्रह्मा बाबा के तन में आकर के उन्होंने बनाया। तो बाबा ने कहा ये भी सिखाते हैं, उनके पाँव में लिख कर बांध कर ले जाएंगे, उनको सहज रीति दाना मिलता है और कहाँ भटकने की दरकार ही नहीं। तुमको भी यहाँ दाना मिलता है, तुम्हारी बुद्धि में है विश्व की बात सही मिल रही है जो यहाँ से मिलती है। वह फिर समझते हैं दाना यहाँ मिलता है तो हिर जाते हैं। तुम तो चैतन्य, तुमको अविनाशी ज्ञान रत्नों का दाना मिलता है। शास्त्रों में भी ये चिड़ियाओं को सागर ने सुखाया, बहुत कथाएं लिख दी हैं। मनुष्य कहेंगे सत, फिर कहते हैं सागर से देवता निकले, रत्नों की थालियाँ भर के लेके आए। बाबा ने कहा कहानियाँ कितनी बनी हुई हैं। कोई कह रहे हैं सागरों से रत्न की थालियाँ निकली, कोई कह रहे हैं चिड़ियाँ इस सारे सागर को हप कर गई। लेकिन इस समय की बात है, बाबा ने कहा जैसे हम, बाबा ने कहा इस समय बाबा के ज्ञान को सारा हप कर लेती हैं, सारे बाबा के ज्ञान को ले लेती हैं। कहेंगे सत, अब समुद्र से देवता कैसे निकले? समुद्र से मनुष्य व देवता रहते हैं क्या समुद्र में? कुछ भी समझते ही नहीं है, जमजर मन तो झूठी सुनते रहते हैं। इसलिए कहते हैं झूठी काया झूठी माया झूठा सब संसार है। सच्चे और झूठे संसार में कितना रात दिन का फर्क है। आज बाबा ने कहा कैसे? झूठ बोलते बोलते इंस्टॉलमेंट बन पड़े हैं। तुम कितने युक्ति से समझाते हो, फिर कोटों में कोई की बुद्धि में बैठता है। यह है बहुत सहज ज्ञान और योग। बाप टीचर सदगुरु को याद करने से उसमें विशेषताएं आ जाएंगी। बाप टीचर सदगुरु को याद करने से हमें विशेषताएं आ जाएंगी। अपनी जांच करनी चाहिए। हम सब बाबा को याद करते हैं, ये बुद्धि और तरफ जाती है। आज मेरे मीठे बाबा बोले अपनी जांच करो कि मेरी याद आती है, बुद्धि कहीं कहीं और भाग जाती है। तुम्हारी बुद्धि को अभी समझ मिली है। बुद्धि पहले हमारी खराब थी, अब समझ मिल गई, उसको ठिकाना मिल गया बुद्धि को। कितनी मीठी मीठी बातें बाबा समझा रहे हैं, बताओ। वो इतना माथा मारते हैं हमसे, तो हमें कितने समझ आना चाहिए। युक्तियाँ बताते हैं, तुम कोई को बैठ कर समझाएंगे, फिर तुम्हारे दुश्मन भी नहीं बनेंगे। बाबा ने कहा शिव बाबा ही तुम्हारा बाप भी है, टीचर भी है, सदगुरु भी है।
उनको याद करो। आज बाबा बार बार एक बात याद दिला रहे हैं कि तीनों रूपों से बाबा को याद करो, क्योंकि बाप रूप में पालना दे रहे हैं, टीचर रूप में ज्ञान दे रहे हैं, सदगुरु रूप में पढ़ा रहे हैं। तो बाबा कहते हैं शिव का चित्र, बाबा ने कहा समझाने की युक्ति रचनी चाहिए। ब्रह्मा के चित्र पर बहुत पीछे पड़ते हैं, शिव का चित्र देख कभी उड़ाएंगे नहीं। अरे ये तो आत्माओं का बाप है ना, तो बाप को याद करो, इनसे बहुतों का फायदा होगा। बाप की याद से ही सबको फायदा होगा। इनको याद करने से तुम पावन बन जाएंगे। वे सबके बाप हैं। कौन? मेरे प्यारे परमपिता। वे एक बाप के सिवाय और कोई की याद नहीं आनी चाहिए। और संग तोड़ एक संग जोड़ना है। किसके? प्यारे पिता के, मीठे बाबा के, मेरे शिव बाबा के। ये किसके कल्याण करने की युक्तियाँ हैं? बाप को याद नहीं कर सकेंगे तो पावन भी नहीं बनेंगे। घर में तुम बहुत सर्विस कर सकते हो, बहुत मित्र संबंधी आदि तुमको मिलेंगे। भिन्न भिन्न युक्तियाँ रचो, बहुतों का कल्याण कर सकते हो। हट्टी तो एक ही है और कोई हट्टी नहीं है, तो जाएंगे कहाँ? बाबा ने कहा दुकान एक ही है, यूँ ज्ञान की दुकान एक ही है, शिव बाबा की दुकान। आना सबको यहीं एक दिन चाहे लास्ट में आए। सारी दुनिया को बाबा के आश्रमों पे ही जाना है, यानी कि बाबा से ही मिलना है। अच्छा, मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया मेरे बाप दादा, शुक्रिया आपने जो दिया उसका आपके लिए बारंबार शुक्रिया, पद्मा पदम शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट्स है, गृहस्थ व्यवहार में रहते बहुत युक्ति से चलना है, कोई को नाराज भी नहीं करना है, पवित्र भी जरूर बनना है। सेकंड में दिया, एक बाप से अविनाशी ज्ञान रत्नों का दाना ले, एक बाप से ज्ञान अविनाशी ज्ञान रत्नों का दाना ले। अपनी बुद्धि रूपी झोली भरपूर रखनी है। बुद्धि क्या रखनी है? भरपूर। बुद्धि को भटकाना नहीं है। पैगंबर बन सबको बाप का पैगाम देना है। पैगंबर बनकर बाप को सबका पैगाम देना है, बाप का पैगाम सबको देना है। तो आज मेरे मीठे बाबा ने वरदान में दिया है। आज मेरे मीठे मीठे बाबा वरदान दे रहे हैं, बेहद की वैराग्य वृत्ति द्वारा सर्व लगावों से मुक्त रहने वाले सच्चे राज ऋषि भव। बेहद की वैराग्य वृत्ति द्वारा सर्व लगावों से मुक्त रहने वाले सच्चे राज ऋषि भव। तो बाबा ने कहा सच्चे राज ऋषि कौन बच्चे हैं? जो इस दुनिया में रहते हैं भी बैरागी हैं, बेहद के बैरागी, जिस दुनिया से बैराग है। दुनिया में जो हो रहा है हमारे किसी काम का नहीं है। जो दुनिया कर रही है हमें वो इस दुनिया के लोग अलग हैं और हम अलग दुनिया के हैं। हम सतयुग की दुनिया के हैं, स्वीट दुनिया के हैं, जो स्वीट बाबा ने रची है। अनंत सुख धाम, सबसे बड़े सुखों की दुनिया के हम मालिक हैं और दुनिया दुखों की दुनिया की, तो इस दुनिया से हम अलग हैं। तो राज ऋषि अर्थात एक तरफ राज्य, दूसरी तरफ ऋषि अर्थात बेहद के बैरागी, बेहद के बैरागी। अगर कहाँ भी चाहे अपने में, बाबा ने कहा चाहे अपने में, चाहे व्यक्ति में, चाहे वस्तु में, कहाँ भी लगाव है तो बाबा ने कहा राज ऋषि नहीं हो। बाबा ने कहा आज बहुत सुंदर बात बताई, चाहे अपने में, बाबा ने कहा अपने शरीर में भी ज़्यादा लगाव नहीं रखना है कि इसके बारे में सोचते रहो, नहीं। अब इसको भी बस इतना ध्यान रखो इसका जिससे से सेवा लेते रहें शरीर से। ये सेवा का साधन है शरीर, आत्मा इसमें बैठकर सेवा कर रही है। बाबा इससे शरीर को इतना ध्यान रखना है जो बाबा इसमें आत्मा को बिठा के इस शरीर में जो आत्मा बैठी है इससे बाबा सारे विश्व में सेवा करे, सारे विश्व को अनंत पवित्रता सुख शांति शक्तियों का दान दे। बाकी शरीर से ज़्यादा मतलब नहीं रखना, इसमें मोह नहीं रखना है, इसके चक्कर में ज़्यादा नहीं पड़ना। चाहे व्यक्ति में भी किसी मोह नहीं रखना, वस्तु में भी नहीं, तो राज ऋषि भी नहीं, जो अगर इनका ज़्यादा मोह है तो बाबा ने कहा इसलिए सबसे अलग रहना है और बाबा की याद में ही रहना है। जिसका संकल्प मात्र भी थोड़ा लगाव है, उनके दो नाम में पाँव हुए, उन्होंने कहा दो नाम में पाँव हुए, फिर न यहाँ के रहेंगे न वहाँ के रहेंगे। जिसका किसी में भी लगाव है ज़्यादा, कहने का मतलब आज बाबा ये समझा रहे थे कि किसी देह के संबंधियों में कोई भी लगाव नहीं रखना है, क्योंकि उनसे कुछ फायदा ही नहीं, नुकसान होएगा, दुख मिलेगा। तो हम दुख लेने के लिए हम नहीं है। अब यहाँ बाबा अथाह सुख देने आए, अथाह खुशियाँ देने आए, शांति देने आए, तो हम किसी दुखों की दुनिया को याद करके, दुखों के लोगों को, दुखों के संबंधियों को याद करके हम क्यों दुख लें? बाबा में अथाह सुख देने आए और हम बाबा को छोड़ कर किसी दुख देने वालों को याद करें तो फालतू में दुख मिल जाएगा। तो हमें बाबा को याद करना है और बाबा की याद दूसरों को दिलानी है। इसलिए राज ऋषि बनो, बेहद के बैरागी बनो, अर्थात एक बाप दूसरा ने कोई, एक बाप दूसरा ने कोई। तो एक बाप मेरे हैं जो हैं वो हैं सदा सुख के सागर। तो मेरे एक शिव बाबा, मेरे मीठे बाबा, मेरे सदा सुख के सागर शिव बाबा, सदा सुख देने वाले बाबा को याद करना है और वही सदा मुझे सुख देते हैं। तो मुझे उनसे सदा सुख लेते रहना है और उनसे सारे विश्व को भी सुख दिलाते रहना है। यह पाठ पक्का करो। आज इस स्लोगन में मेरे मीठे बाबा ने दिया है,
क्रोध अग्नि रूप है जो खुद को भी जलाता है और दूसरों को भी जला देता है। तो आज मेरे मीठे बाबा ने दिया, क्रोध अग्नि रूप है जो खुद को भी जलाता है और दूसरों को भी जला देता है। इसलिए ना खुद क्रोध करना है और ना दूसरों को करने देना है। तो क्यों? क्योंकि हम हैं शांति के सागर, मेरे प्यारे प्यारे मीठे मीठे बाबा के बच्चे, मीठे मीठे प्यारे प्यारे शिव बाबा के बच्चे। तो हमें शांति के सागर में रहना है, हमें शांति में रहना है और दूसरों को भी शांति दिलानी है। ओम शांति, ओम शांति।